ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो पे सबके जो कमेंट्स आए थे दोस्तों, और आप सबके अंदर जो डाउट है कि किन की परीक्षा होगी और किन को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा दोस्तों, हमने देखा है आप सभी के अंदर जो डाउट है, और ख़ास तौर पे जिनके कोर्स में सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उनके डाउट्स तो ज़्यादा ही हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप में से किनके एग्ज़ाम्स होंगे और किन को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा दोस्तों। यानी कि जो भी हमारे छात्र सेमेस्टर के हैं या फिर सेमेस्टर जिनकी कोर्स में चलता है दोस्तों, आप सभी के अंदर जितने डाउट्स हैं आज के इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। और जो हमारे छात्र सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के हैं, यानी कि अगर आप काशी विद्यापीठ या फिर उससे संबंधित कॉलेज के सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के छात्र दोस्तों, तो आप सभी के लिए भी एक नोटिस आया हुआ है और आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप और परीक्षा की अवधि के बारे में उसमें बताया गया दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम इस ऑफिशियल नोटिस को पढ़ेंगे जो कि काशी विद्यापीठ के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखें तो ये काशी विद्यापीठ के द्वारा जो 10 तारीख को जो मीटिंग की गई थी काशी विद्यापीठ में दोस्तों, उसका पूरा यहाँ पे विवरण यानी कि कार्यवृत्त यहाँ पे दिया गया दोस्तों। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये आपके किसी भी काम की नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके काम की चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों, आज इस मीटिंग का जो पहला पॉइंट है ये है कि समस्त परीक्षाएं यथासंभव 15 जुलाई से प्रारंभ कर 31 जुलाई तक संपन्न करा ली जाए। यानी कि दोस्तों आपकी अगर परीक्षा होगी, अगर आप में से जिनकी भी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा 15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में कराई जाएगी। हालांकि दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, हम आगे बताएंगे कि आप में से किन की परीक्षा होगी और किन को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। अब दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रणाली एवं प्रश्न पत्रों के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि समस्त विषयों की परीक्षाओं में एक रूपता होगी। बीए एवं बीएससी के एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो पहले ही पॉइंट सेकंड पॉइंट में है। यानी कि दोस्तों अगर आप जो है काशी विद्यापीठ से बीए या फिर बीएससी करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है कि प्रश्न पत्र एक होगा। यानी कि आपकी, जैसा कि दोस्तों पहले क्या होता था कि आपका एक सब्जेक्ट को लेकर के जो आप 2 या फिर 3 पेपर होते थे, लेकिन दोस्तों इस बार आपका केवल एक सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होगा। ठीक है। अब दोस्तों जो है हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट है लिखा है कि बीकॉम, बीएससी कृषि और बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, बीएफए, बीम्यूज के सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। यह व्यवस्था वार्षिक और सेमेस्टर दोनों परीक्षाओं पर लागू होगा। यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप काशी विद्यापीठ से जो है कि बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कृषि यानी कि बीएससी एजी कर रहे हैं, बीए मास कम्युनिकेशन या फिर बीएफए या फिर बीम्यूज का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा होगी। यानी कि आपकी परीक्षा में सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि आपकी परीक्षा सेमेस्टर वाइज चलती है, तो आपकी परीक्षा होगी दोस्तों। यहाँ पे ये बात साफ है। अगर आपका बीकॉम है, बीएससी कृषि है, बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन है या फिर बीम्यूज है, तो आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ कि यहाँ पे मेन कैंपस की बात की जा रही है। यानी कि अगर आप काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस से ये कोर्स करते हैं, यानी कि केवल दोस्तों काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस के छात्रों के लिए ये है। लेकिन अगर आप मेन कैंपस से अगर आपका बीकॉम नहीं है दोस्तों, तो आपकी परीक्षा नहीं होगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा हुआ अथवा 2 प्रश्न पत्रों
आपका एक प्रश्न पत्र होगा, दोनों के लिए उत्तर पुस्तिका अलग अलग दी जाएगी। अवधि 1.5 घंटे की होगी। यह व्यवस्था वार्षिक और सेमेस्टर दोनों परीक्षाओं पर लागू होगा। यानी दोस्तों आपकी परीक्षा यानी कि जो भी लोग बीकॉम, बीएससी कृषि और बीए और ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, बीएफए, बीम्यूस के हैं तो आपकी परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और आपका एक प्रश्न पत्र होगा। वही दोस्तों यहाँ पे एक बात यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उक्त दोनों में से किसी एक विकल्प पर जो है कि माननीय कुलपति जी द्वारा परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इन दोनों में कोई एक निर्णय लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फिक्स ही है कि आपकी परीक्षा होगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया है। लेकिन आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो अगला पॉइंट है चौथा लिखा हुआ है कि सभी सदस्यों द्वारा बहुविकल्पीय एवं OMR आधारित परीक्षा पर असहमति व्यक्त की गई। यानी कि दोस्तों आपकी जो परीक्षा है उसमें OMR यानी कि बहुविकल्पी आपका प्रश्न पत्र यानी कि MCQ परीक्षा आपकी नहीं होगी, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। दोस्तों ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि समिति के सदस्यों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम को अस्वीकार किया गया है। यानी कि दोस्तों आपकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई है। अब दोस्तों आगे ये भी लिखा हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि छात्र के उस विषय के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में 33% बढ़ाकर प्रायोगिक का अंक प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 60% और अधिकतम जो है कि 80% के बीच होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 60 और 80 के बीच में आपको जो है कि प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलेगा। अब दोस्तों जो है 7वां पॉइंट लिखा हुआ है कि मौखिक परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसे सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। यानी कि दोस्तों आपका जो भी प्रैक्टिकल या फिर जो भी वाइवा होता है, आपका वाइवा वगैरह जो भी होता है, आपका वाइवा जो भी मौखिक परीक्षा होती है वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, वाइवा जो है कि मौखिक परीक्षा। आगे ये लिखा हुआ कि परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी पर सहमति व्यक्त की गई। तदनुसार प्रश्न पत्र निर्मित कराए जाए। लघु उत्तरी अधिकतम 200 एवं दीर्घ उत्तरी अधिकतम 400 शब्दों में छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी कि दोस्तों आपकी जो परीक्षा होगी वो रिटन होगा यानी कि लिखित होगा, वो आपका लघु उत्तरी प्रश्न होगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा जो कि आपको क्रमशः 200 और 400 शब्दों में लिखना होगा। वहीं आगे ये भी लिखा हुआ है कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाले उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम एवं अंक निर्धारित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो पॉइंट है 9वां पॉइंट, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो भी छात्र बीए के हैं, बीएससी के हैं तो आप प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा यानी कि जब आपका सेकेंड ईयर में जब आपकी परीक्षा होगी तो सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग यानी कि सेकेंड ईयर के बेस पे आपको फर्स्ट ईयर का मार्क्स मिल जाएगा। यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉलेज काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड है, अगर आपका बीए है, बीकॉम, बीएससी है, बीएससी मैथ बायो है तो आपकी परीक्षा नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे एक बात समझना है कि अगर आपके कोर्स में दोस्तों अगर आपके कोर्स में वार्षिक परीक्षा होती है यानी कि साल में अगर आपको एक बार परीक्षा देना होता है तो आपकी परीक्षा नहीं होगी। जब आप सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देंगे तो उसी के बेस पे आपको जो है कि फर्स्ट ईयर में मार्क्स दिया जाएगा। आगे दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जो छात्र द्वितीय वर्ष के हैं उन्हें राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। साथ ही तृतीय वर्ष के छात्रों को भी द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण की परीक्षा देनी होगी। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी परीक्षा होगी और आपकी परीक्षा में राष्ट्र गौरव और जो पर्यावरण का जो आपका कंपल्सरी पेपर है वो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र हैं वो समझ लें कि आपकी परीक्षा होगी, लेकिन आपका राष्ट्र गौरव और पर्यावरण की भी परीक्षा होगी जो अगर छूट गई है तो, और जिनका हो चुका है तो उनकी तो नहीं होगी। ठीक है, आगे दोस्तों जो 11वां पॉइंट है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं अंतिम सेमेस्टर की समस्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होंगी। यहाँ पे दोस्तों गौर करने वाली बात है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यानी कि अगर काशी विद्यापीठ से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, स्नातक का मतलब यूजी और स्नातकोत्तर का मतलब पीजी होता है, अगर आपका प्रथम सेमेस्टर है तो आपकी परीक्षा होगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे दोस्तों ये लिखा हुआ है कि स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को उनके प्रथम तृतीय सेमेस्टर के आधार पर
अंक निर्धारित कर प्रोन्नत किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप काशी विद्यापीठ से अगर आपका स्नातक द्वितीय यानी कि सेकेंड ईयर है और अगर आपका चतुर्थ सेमेस्टर है तो आपका परीक्षा नहीं होगा, आपको तृतीय सेमेस्टर के बेस पे आपको तृतीय यानी कि थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे आपको मार्क्स दे करके आपको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है। वहीं दोस्तों जो 13वां पॉइंट है लिखा हुआ है कि विधि की परीक्षा बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आयोजित की जाएगी। यानी कि विधि की जो भी परीक्षा है, जो भी LLB की है तो LLB की परीक्षा होगी। यहाँ पे भी ये बात भी फिक्स हो गई है, अगर आपका LLB है काशी विद्यापीठ से तो आपकी परीक्षा होगी। आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जो 14वां पॉइंट है कि MBA चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है पूर्व की भांति OMR पद्धति से होगी। यानी कि अगर आप MBA कर रहे हैं काशी विद्यापीठ से तो आपकी परीक्षा होगी। आगे दोस्तों 15वां पॉइंट है कि समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के दौरान, यानी कि दोस्तों ये तो सैनिटाइजेशन की बात है और कोविड के जो है कि प्रिकॉशन की बात है और थर्मल स्कैनिंग की बात है, तो ये आपकी काम की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो 16वां पॉइंट है यानी कि 16 दोस्तों जो ये पूरा पॉइंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप मान लीजिए किसी रीज़न से आप काशी विद्यापीठ की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते, यानी कि इस साल जो परीक्षा होगी 15 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में, अगर आप परीक्षा में सम्मिलित यानी कि अगर आप परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो आप अगले साल भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है। आपके लिए अगला यानी कि जब भी अगली परीक्षा होगी तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पे दोस्तों जो 17वां पॉइंट है यानी कि दोस्तों ये वाला, यानी कि इसमें भी ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए अगर आप इस पर परीक्षा देते हैं, यानी कि ठीक है, यानी कि आपने होने वाले यानी कि जो भी परीक्षा होगा 15 और 31 जुलाई के बीच में अगर आप परीक्षा देते हैं और अगर आप अपने परिणाम यानी कि अगर आप मार्क्स से अपने नंबर से अगर आप खुश नहीं हैं और अगर आप चाहते हैं कि फिर से मैं परीक्षा दूं तो आप अगले साल जाके परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है, यानी कि दोस्तों दोनों का मतलब ये है कि अगर किसी की परीक्षा छूट जाएगी इस बार तो वो अगले साल परीक्षा दे सकता है, अगर किसी का मार्क्स कम आ जाएगा तो वो चाहेगा तो अगले साल परीक्षा दे करके अपना मार्क्स बढ़ा सकता है। अब तो दोस्तों आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों। हालांकि अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे अपलोड कर दी जाएगी।